द टाइनी टीचर, छोटे शिक्षक। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइसेस्ट। आपने अब तक जितने भी कीड़े देखे हैं उनमें से सबसे छोटा और सबसे बुद्धिमान कीड़ा कौन सा है? इज इट द फ्लाई? क्या यह मक्खी है? नो इट इजंट। नहीं, यह नहीं है। इज इट द मॉस्कीटो? क्या यह मच्छर है? नो नॉट द मॉस्कीटो। नहीं, मच्छर भी नहीं। देन इट मस्ट बी द वॉर्म। तो फिर यह केंचुआ ही होगा। नो नन ऑफ दीज। नहीं, इनमें से भी नहीं। इट इज द एंट। यह चींटी है। द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइसेस्ट इंसेक्ट। सबसे आम, सबसे छोटा लेकिन सबसे बुद्धिमान कीड़ा। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। चींटी की जीवन कहानी लगभग अविश्वसनीय लगती है। बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एस्पेक्ट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। लेकिन लोगों ने चींटियों को पालतू जानवर के रूप में पाला है और उनके दैनिक व्यवहार को करीब से देखा है। So we know a number of facts about this tiny, hard-working and intelligent creature. इसलिए हम इस छोटे, मेहनती और बुद्धिमान जीव के बारे में कई तथ्य जानते हैं। An ant uses its feelers or antennae to talk to other ants by passing messages through them. चींटी अपने स्पर्शक, एंटीना, का उपयोग करके दूसरी चींटियों से संदेश भेजती है। Watch a row of ants moving up or down the wall. दीवार पर ऊपर या नीचे चलती हुई चींटियों की एक पंक्ति को देखें। Each ant greets all the others coming from the opposite direction by touching their feelers. प्रत्येक चींटी विपरीत दिशा से आने वाली सभी चींटियों का अभिवादन अपने स्पर्शक को छूकर करती है। There are many kinds of ants. चींटियों की कई किस्में होती हैं। The commonest among them are the black or red ones. इनमें सबसे आम काली या लाल चींटियां हैं। We have seen them since we were children, but haven't paid enough attention to them. हमने इन्हें बचपन से देखा है, लेकिन इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। Where do they live? ये कहाँ रहती हैं? In their comfortable homes called nests or anthills. अपने आरामदायक घरों में जिन्हें घोंसला या चींटी का टीला कहते हैं। Each has hundreds of little rooms and passages. हर घोंसले में सैकड़ों छोटे कमरे और रास्ते होते हैं। In some of these rooms the queen ant lays eggs. इनमें से कुछ कमरों में रानी चींटी अंडे देती है। Others are nurseries for the young ones, called grubs. बाकी कमरे चींटियों के बच्चों, जिन्हें ग्रब कहते हैं, के लिए नर्सरी का काम करते हैं। Workers have their reserved quarters. श्रमिकों के लिए आरक्षित आवास हैं। They spend most of their time searching for food. वे अपना अधिकांश समय भोजन की खोज में व्यतीत करती हैं। Some rooms serve as storehouses for this food. कुछ कमरे भोजन के भंडारगृह के रूप में उपयोग किए जाते हैं। Soldiers have separate barracks. सैनिकों के लिए अलग बैरक होते हैं। No worker has ever tried to live in a soldier's house. No soldier has ever gone out searching for food. किसी भी श्रमिक ने कभी सैनिक के घर में रहने की कोशिश नहीं की। किसी भी सैनिक ने कभी भोजन की खोज में बाहर नहीं गया। No worker or soldier or cleaner has ever harmed a grub. किसी भी श्रमिक, सैनिक या सफाई कर्मी ने कभी किसी चींटी के लार्वा को नुकसान नहीं पहुंचाया। So you see, an ant's life is very peaceful. तो आप देख सकते हैं, चींटियों का जीवन बहुत शांतिपूर्ण होता है। Each does its share of work intelligently and bravely, and never fights with other members of the group. प्रत्येक चींटी बुद्धिमानी और बहादुरी से अपना काम करती है और समूह के अन्य सदस्यों से कभी नहीं लड़ती।